रीवा जिले में खरीफ विपणन के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और पूरी तरह किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार सर्वेक्षण, निरीक्षण और मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी सक्रियता और निगरानी के क्रम में आज जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने करहिया मंडी स्थित सेवा सहकारी समिति खैरी क्रमांक 1 के उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर संपूर्ण व्यवस्था का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया। कलेक्टर के अचानक पहुंचने से उपार्जन केंद्र में मौजूद कर्मचारी और किसान दोनों चकित रह गए, लेकिन उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के तुरंत निरीक्षण शुरू कर दिया। शुरुआत किसानों से संवाद के साथ हुई, जहां उन्होंने खरीदी प्रक्रिया से जुड़ी वास्तविक स्थिति, समस्याओं, टोकन की उपलब्धता, तुलाई की गति, मजदूरों की संख्या, बारदाना वितरण, दस्तावेज सत्यापन और केंद्र पर औसत प्रतीक्षा समय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। किसानों ने अपनी समस्याएं खुलकर बताई, कहीं टोकन में देरी, कहीं तुलाई की गति धीमी, तो कहीं दस्तावेज सत्यापन बाधाएं, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई कर्मचारी या नोडल अधिकारी जानबूझकर देरी करे या किसानों को परेशान करे तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को चेतावनी दी कि वास्तविक किसान किसी भी स्थिति में परेशान ना हो और तकनीकी या प्रशासनिक वजहों से उनके धान बेचने में अवरोध न आए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि कुछ किसानों के दस्तावेजों की जांच में अनावश्यक देरी हो रही थी। इस पर उन्होंने केंद्र प्रभारी को निर्देश दिए कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी हो, ताकि किसानों को लंबी कतारों में खड़े रहने की मजबूरी न झेलनी पड़े। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन जैसी आधारभूत सुविधाओं में सुधार के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि खेत से उपार्जन केंद्र तक आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा प्रशासन की असफलता मानी जाएगी। उन्होंने तुलाई प्रक्रिया और तोल कांटे की सटीकता की खुद जांच की तथा श्रमिकों के कार्य प्रवाह, उनकी उपलब्धता और काम की गति का निरीक्षण किया। उन्होंने उपार्जन पोर्टल की कार्य प्रणाली भी देखी और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पोर्टल में सभी प्रविष्टियां सटीक और समय पर हों। किसी भी धान की बोरी बिना तुलाई के दर्ज ना की जाए और पूरी प्रक्रिया किसानों के सामने पारदर्शी तरीके से हो। उन्होंने बिचौलियों, कोचियों और अवैध खरीद फरोख्त पर भी कड़ी चेतावनी दी। कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर बाहरी धान की खरीदी, डुप्लीकेट पंजीयन, फर्जी किसान या अवैध गतिविधियों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले की धान खरीदी प्रणाली में जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और यदि किसी केंद्र पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो केंद्र प्रबंधक, नोडल अधिकारी से लेकर जुड़े कर्मचारी तक सभी पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बारदाना स्टॉक का भी निरीक्षण किया और पूछा कि क्या किसानों को पर्याप्त मात्रा में बारदाना समय पर उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि बारदाना वितरण में किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है और स्टॉक की नियमित समीक्षा आवश्यक है, ताकि बारदाना के लिए भटकने को मजबूर किसान ना हो। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपार्जन केंद्रों की रिपोर्टिंग प्रणाली, सूचना आदान प्रदान और नोडल अधिकारियों की सक्रियता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि अधिकारी प्रतिदिन खरीदी की प्रगति की निगरानी करें, समस्याओं की तत्काल जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर खरीदी कार्य बाधित ना हो। उन्होंने केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की भी जांच की और कहा कि तुलाई, परिवहन और धान उठाव से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड हो, ताकि किसी भी शिकायत की स्थिति में तथ्यात्मक साक्ष्य उपलब्ध हो। उन्होंने परिवहन व्यवस्था, धान उठाव की गति, वेयर हाउस में भंडारण क्षमता और धान के सुरक्षित स्टैकिंग की भी जानकारी ली। निरीक्षण के अंत में उन्होंने दोहराया कि जिले में धान खरीदी प्रणाली में किसी भी प्रकार की कोताही, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता या किसान शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों की रक्षा में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि खरीफ उपार्जन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी पूरी तरह नियम संगत, पारदर्शी और किसान अनुकूल माहौल में संपन्न होगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आने वाले दिनों में अन्य उपार्जन केंद्रों का गहन निरीक्षण किया जाए, संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें पहले से दूर किया जाए और केंद्रों की संपूर्ण व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखा जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसानों के हित और उनकी सुविधा से सीधे जुड़ा है, इसलिए इसे सर्वोच्च जिम्मेदारी, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। इस औचक निरीक्षण ने प्रशासन की गंभीरता, किसानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और धान खरीदी प्रक्रिया को त्रुटि रहित बनाने की उसकी दृढ़ मंशा को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। इधर से जमाइए, कहने का ये मतलब है कि स्टैकिंग ऐसा रहे कि जो आदमी जब टॉल लगती, अभी टॉल 1 आध घंटे लगती, तो अभी
जी जी। तो अभी आपके पास कितने लोग हैं? हमारे किसान 18। उधर से जमाइए, कहने का ये मतलब है कि स्टैकिंग ऐसा रहे कि जो आदमी जब बेच टोल लगती है, अभी टोल 1 आध घंटे की लगती, तो अभी जी जी। तो अभी आपके पास कितने लोग हैं? हमारे किसान 18। उधर से जमाइए, कहने का ये मतलब है कि स्टैकिंग ऐसा रहे कि जो आदमी जब बेच टोल लगती है, अभी टोल 1 आध घंटे की लगती, तो अभी जी जी। तो अभी आपके पास कितने लोग हैं? हमारे किसान